प्रिय भक्तों, प्रस्तुत है भगवान कार्तिकेय की भव्य कथा, जो स्कंद षष्ठी के दिव्य प्रसंग पर आधारित है। जानिए कैसे राजा, प्रजा और देवताओं की भक्ति से भगवान कार्तिकेय ने अधर्म और दुष्ट तारकासुर का संहार किया और नगर में शांति और सुख की स्थापना की। इस कथा को सुनने से आपके जीवन में साहस, सफलता और ईश्वर की कृपा बढ़ेगी। संकट के समय भगवान की स्मृति और प्रार्थना से जीवन में शांति और संतोष आएगा। अधर्म और दुष्टता का अंत निश्चित है, केवल समय और भक्ति की प्रतीक्षा है। भगवान कार्तिकेय का स्मरण जीवन में साहस, सफलता और दिव्यता लाता है। तो चलते भक्तों, ये कथा सुनते हैं। प्राचीन काल का वह समय था जब आकाश, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों पर एक विचित्र प्रकार की भय की चादर छाई रहती थी। ऋषि मुनियों के यज्ञ कुंडों के धुएं में शांति नहीं, बल्कि एक चिंता की महक व्याप्त रहती थी। नगरों में रहने वाले सामान्य लोग भी यह महसूस करने लगे थे कि वातावरण में कुछ अशुभ घट रहा है, जैसे मानो किसी अदृश्य शक्ति की भारी परछाई संसार पर मंडरा रही हो। उस युग में राक्षसों की शक्ति बढ़ चुकी थी, और उन राक्षसों में भी सबसे प्रबल, सबसे बुद्धिमान और सबसे बलवान था महासुर तरकासुर। यह वही तरकासुर था जिसने कठोर तप कर, ऋषियों जैसा जीवन जीकर, अपनी इंद्रियों को वश में करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, वत्स, मांगो, क्या वर चाहिए? तब तरकासुर ने सोचा कि यदि वह वरदान मांग ले जिसने उसे अजेय बना दिया, तो संसार उसके चरणों में झुकेगा। उसने वर मांगा कि मेरा वध केवल और केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों हो। यह सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि शिव पुत्र कार्तिकेय भविष्य में संसार के लिए आशा का दीप बनेंगे। ब्रह्मा जी ने वरदान देकर कहा, तथास्तु। अब वरदान मिलते ही तरकासुर के भीतर एक विचित्र प्रकार का आत्मविश्वास भर गया। उसने सोचा कि शिवजी समाधि में रहते हैं, वे विवाह भी नहीं करते, फिर उनका पुत्र कैसे होगा? इस विचार ने उसे और निर्भय बना दिया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास घमंड में बदल गया। वह देवताओं के नगरों पर आक्रमण करने लगा। इंद्रलोक के ऊपर उसका अधिकार बढ़ने लगा। यज्ञों को नष्ट करना, तपस्वियों के ध्यान को भंग करना, गांवों के गांव जलाकर राख कर देना, ये सब उसके लिए सामान्य हो गया। देवताओं ने कई बार युद्ध किया, परंतु तरकासुर हर बार अपने वरदान की शक्ति से उन्हें पराजित कर देता। देवताओं की सभा में अब असहायता का वातावरण छाने लगा था। इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, चंद्र सभी चिंतित थे। देवगुरु बृहस्पति भी सोच में पड़ गए थे कि क्या किया जाए। जब स्थिति असहनीय हो गई, तब सभी देवता एकमत होकर निर्णय लेते हैं कि अब समय आ गया है कि वे मां पार्वती के पास जाएं, क्योंकि शिवजी को समाधि से निकालने का सामर्थ्य केवल और केवल आदिशक्ति के पास था। कैलाश पर्वत की गोद में, मणिमय हिमशिलाओं के बीच, जहाँ शांति और दिव्यता का अद्भुत संगम होता है, वहीं ध्यानस्थ थी माता पार्वती। उनका ध्यान इतना गहरा था कि उनके चारों ओर उठती दिव्य आभा मीलों दूर से भी दिखाई देती थी। उनके प्रत्येक श्वास के साथ वातावरण में एक अद्भुत सुगंध फैलती, मानो स्वयं प्रकृति उनके चरणों में नमन कर रही हो। तभी देवताओं का समूचा दल वहां पहुंचा। इंद्र सबसे आगे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर माता के चरणों में प्रणाम किया और विनम्र स्वर में बोले, माँ, हम सब आपकी शरण में आए हैं। तरकासुर के अत्याचारों से त्रिलोक व्याकुल है। हम असहाय हैं। माता पार्वती ने अपनी आधी खुली आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि करुणा से परिपूर्ण थी, लेकिन साथ ही उसमें एक दिव्य कठोरता भी थी। एक ऐसी कठोरता जो तभी आती है जब कोई माँ अपने संतानों के कष्ट को सहन नहीं कर पाती। पार्वती बोली, मैं जानती हूँ कि संसार कष्ट में है, परंतु यह समय परीक्षा का भी है। जहाँ अधर्म बढ़ता है,
वहां धर्म की रक्षा के लिए दिव्य शक्ति अवतरित होती है। अब समय आ गया है कि शिव और शक्ति का तेज मिलकर एक ऐसे पुत्र के रूप में जन्म ले जो अधर्म का अंत करेगा। देवताओं के मन में आशा का दीप जल उठा। वे समझ गए कि मां पार्वती अब वह संकल्प ले चुकी हैं जिससे काल का संतुलन बदल जाएगा। उसी क्षण पार्वती ने अपना ध्यान शिवजी की समाधि पर केंद्रित किया। शिवजी उस समय गहन समाधि में थे। वर्षों की समाधि ने उनके शरीर को हिम जैसा शांत कर दिया था। कोई भी उन्हें विचलित नहीं कर सकता था। लेकिन जब पार्वती का प्रेम, करुणा और शक्ति एक साथ संकल्प में बंधकर ऊर्जा बन गए, तो वह ऊर्जा समस्त पर्वतों को कंपित कर देती है। कैलाश की चोटियां थिरक उठती हैं, हिमनदों में लय उत्पन्न होता है, देवताओं की श्वास रुक जाती है और उस दिव्य ऊर्जा की तरंगे सीधे शिव की समाधि तक पहुंचती हैं। यह ऊर्जा साधारण नहीं थी। यह थी आद्य शक्ति का आह्वान, जो केवल शिव ही समझ सकते थे। धीरे धीरे शिव की समाधि की परतें टूटने लगी। उनके मस्तिष्क में एक कंपन हुआ। वर्षों बाद उनके नेत्र खुले। सामने पार्वती का तेज दिखा और वे समझ गए कि संसार पुकार रहा है। उन्होंने ध्यान की गहराई से उठकर पार्वती की ओर देखा। दोनों के मिलन से एक दिव्य ज्योति उत्पन्न हुई, इतनी प्रचंड कि देवताओं को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। वह ज्योति इतनी तेजस्विनी थी कि उसने आकाश को स्वर्णिम कर दिया। कुछ ही क्षणों में वह ज्योति अग्निदेव के हाथों में सौंप दी गई और अग्निदेव उस दिव्य तेज को लेकर एक दिव्य सरोवर के पास पहुंचे, जहां वह तेज 6 अलग-अलग रूपों में बदल गया। 6 सुंदर बालक, जिनके रूप में दिव्य चमक थी। सरोवर के तट पर जब अग्निदेव पहुंचे तो समस्त दिशा उस दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठी। सरोवर का जल स्वर्णिम हो गया। कमलों ने मानो अपने आप खिलना शुरू कर दिया और हवा में एक ऐसा संगीत बजने लगा जो केवल देवताओं द्वारा सुना जा सकता था। अग्निदेव ने उस दिव्य तेज को जल के ऊपर छोड़ा और देखते ही देखते वह तेज 6 अलग-अलग प्रकाश रूपों में विभाजित हो गया। 6 छोटे-छोटे बालक, जिनकी काया अतुलनीय तेज से युक्त थी। ये बालक अलग अलग दिशाओं में कमल पत्रों पर लेटे मुस्कुरा रहे थे, मानो संसार में आनंद बरसाने आए हों। उसी समय कृतिकाएं 6 देवियां वहां उपस्थित हुईं। ये वे देवियां थीं जो मातृत्व के पवित्र स्वरूप की संरक्षिका मानी जाती है। जब उन्होंने इन बालकों को देखा तो उनका हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने प्रत्येक बालक को बाहों में उठाया, उन्हें स्नान कराया, कस्तूरी और चंदन का लेप लगाया, स्वर्ण धागों से बने वस्त्र पहनाए और अत्यंत कोमलता से पालन पोषण शुरू किया। वे 6 बालक 6 देवियों की 6 ममताओं में पल्लवित होने लगे। इधर कैलाश पर माता पार्वती ने ध्यान की अंतर्दृष्टि से इस पूरे दृश्य को देखा। मातृभाव उमड़ पड़ा। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू झलक उठे। उन्होंने शिवजी से कहा, स्वामी, वे मेरे पुत्र हैं। मेरा हृदय उन्हें अपने आंचल में समेट लेने के लिए व्याकुल हो रहा है। शिवजी ने सहमति में सिर हिलाया और बोले, चलो देवी, चलकर अपने तेजस्वी पुत्र का स्वागत करें। जब पार्वती और शिव वहां पहुंचे तो कृतिकाएं विनम्रता से झुक गईं। पार्वती ने देखा, 6 बालक अत्यंत दिव्य, अत्यंत शांत और अत्यंत तेज से संपन्न थे। वे अलग अलग दिशाओं में खेलते, हंसते, चमकते थे। पार्वती अपने भीतर की ममता को रोक नहीं पाईं। वे आगे बढ़ी और एक एक कर हर बालक को अपनी बाहों में भरती गईं। और तभी हुआ वह अद्भुत चमत्कार। जब पार्वती ने अपने ममता में हृदय से 6 बालकों को छाती से लगाया तो उनकी ममता और शक्ति के स्पर्श से 6 बालक एक हो गए। परंतु वह एक रूप भी अद्वितीय था, 6 मुख वाला, 12 भुजाओं वाला, त्रिलोकी तेज से युक्त श्री कार्तिकेय, जिन्हें आगे चलकर स्कंद, मुरुगन, शरवण, सुब्रह्मण्य और देव सेनापति नामों से जाना गया।
जब कार्तिकेय ने अपनी आंखें खोलीं, तो वह दिव्य बालक नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए आया हुआ योद्धा प्रतीत होता था। उनका शरीर दिव्य प्रकाश से दमक रहा था, उनकी आंखों में ब्रह्मज्ञान की चमक थी, और उनके चरणों के नीचे पृथ्वी स्वयं नमन कर रही थी। देवताओं ने जब उनके अवतरण के बारे में सुना, तो पूरे स्वर से जय स्कंद, जय कार्तिकेय के नारे गूंज उठे। इंद्र, अग्नि, वरुण, कुबेर और अन्य देवता कार्तिकेय के चरणों में आए और बोले, प्रभो, आप ही हमारे रक्षक हैं, आप ही हमारी आशा। उधर देवगुरु बृहस्पति ने कार्तिकेय की जन्म कुंडली पढ़ी। उन्होंने घोषणा की, यह बालक साधारण नहीं, अद्भुत तेज का धनी है। यह ही तर्कासुर का वध करेगा और धर्म की स्थापना करेगा। यह देवताओं का सेनापति बनकर संसार को अधर्म से मुक्त करेगा। कार्तिकेय धीरे धीरे युवा होने लगे। उनके भीतर ज्ञान, धैर्य, शक्ति और करुणा चारों का अद्भुत संयोजन था। वे विद्याओं में निपुण, वेदों में पारंगत, अस्त्र शस्त्रों में प्रवीण बनते गए। वे अभ्यास करते तो पर्वत हिलने लगते, उनकी गर्जना सुनकर असुरों का रक्त जमने लगता। इसी दौरान एक दिन इंद्र, वरुण और अग्नि उनके पास आए। इंद्र बोले, प्रभो, हम आपके चरणों में विनम्र याचना करने आए हैं। तर्कासुर अत्याचार की पराकाष्ठा कर चुका है। ऋषिमुनियों के यज्ञ भंग कर दिए गए हैं। देवलोक उसकी कैद में है। हमें आपकी शरण चाहिए। कार्तिकेय ने शांत स्वर में पूछा, क्या यह युद्ध धर्म और अधर्म का है? इंद्र ने सिर झुकाकर कहा, हाँ प्रभु, यह धर्म की रक्षा का समय है। कार्तिकेय के भीतर दिव्य तेज चमकने लगा। उन्होंने कहा, यदि धर्म खतरे में है, तो मैं उसकी रक्षा अवश्य करूंगा। परंतु जान लो, युद्ध कभी क्रोध से नहीं, केवल सत्य के लिए लड़ा जाता है। यह सुनकर देवता आश्वस्त हुए। अग्निदेव आगे बढ़े और बोले, प्रभो, माता पार्वती ने आपके लिए एक दिव्य अस्त्र प्रदान किया है, वेल। वेल एक भयानक प्रकाश से भरा भाला था, जो अधर्म के अंधकार को क्षण भर में भेद सकता था। कार्तिकेय ने वेल को हाथ में लिया। अस्त्र उनके स्पर्श से ही अग्नि की तरह प्रज्वलित हो उठा। यह देखकर देवताओं ने जाना कि अब अंधकार का अंत निश्चित है। उसी दिन कार्तिकेय ने घोषणा की, आज से मैं देवसेना का नायक हूं। मैं अधर्म के विरुद्ध युद्ध करूंगा। और यह युद्ध केवल विजय का नहीं, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना का होगा। जब यह घोषणा हुई, तो देवसेना उल्लास से भर उठी। स्वर्ग लोक में शंख बजने लगे, घंटा ध्वनि गूंजने लगी, और चारों दिशाओं में यह संदेश फैल गया, स्कंद देवसेना का नेतृत्व करने जा रहे हैं। युद्ध की तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई। मोर, जो उनका दिव्य वाहन था, उनके चरणों में आकर खड़ा हुआ। मोर की आंखों में भी वही तेज दिखाई दे रहा था, जो कार्तिकेय के नेत्रों में था, अधर्म का अंत करने की प्रतिज्ञा। देवताओं ने अपने अपने अस्त्र संभाले। इंद्र ने वज्र उठाया, अग्नि ने अपने ज्वालास्त्र तैयार किए, वरुण अपनी जल शक्ति लेकर खड़े हुए, यम मृत्युदंड के साथ तैयार हुए। सभी देवता एक ही स्वर में बोले, जय कार्तिकेय, जय स्कंद, जय देवसेनापति। उधर दैत्य लोक में यह खबर पहुंची कि शिवपुत्र जन्म ले चुका है और युद्ध की तैयारी कर रहा है। तर्कासुर ने यह सुनकर उपहास किया और कहा, एक बालक मुझे चुनौती देगा? मुझे? तर्कासुर को? परंतु उसके मंत्रियों ने चेतावनी दी, स्वामी, यह कोई साधारण बालक नहीं। यह वही है जिसके लिए आपने वरदान लिया था। तर्कासुर के चेहरे पर क्षणिक चिंता की रेखा खिंच गई, परंतु अगले ही क्षण वह गर्व में डूब गया और बोला, आने दो उसे, मैं अपना सामर्थ्य दिखाऊंगा। युद्ध का समय निकट आ चुका था। धरती कांप रही थी।
आकाश में बादल गरजने लगे थे। देवता तैयार थे। असुर भीषण गर्जनाओं में जुटे थे। चारों दिशाओं में ऊर्जा का अद्भुत कंपन दौड़ रहा था। और इसी क्षण कार्तिकेय अपने मोरवाहन पर आरूढ़ हुए, वेल हाथ में लिए, दिव्य कवच पहने, और उनकी दैदीप्यमान आभा देखकर पूरा स्वर्ग लोक नतमस्तक हो गया। युद्ध आरंभ होने वाला था। सुरपद्मन की गर्जना जैसे ही आकाश में गूंजी, धरती पर एक गहरा सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा मानो प्रकृति स्वयं अपनी सांसें रोककर इस युद्ध के परिणाम का इंतजार कर रही हो। पवन रुक गई, वृक्ष स्थिर हो गए, पहाड़ शांत हो गए। सब जानते थे कि यह कोई साधारण युद्ध नहीं, बल्कि युगों का निर्णायक संग्राम है। देवताओं की आंखों में आशा और चिंता दोनों थे, जबकि दैत्य सेना के योद्धाओं के हृदय में भय की छाया उतरने लगी थी। लेकिन कार्तिकेय पूर्णतः शांत थे। उनके मुख पर एक दिव्य सौम्यता थी, ऐसी शांति जिसे केवल वही धारण कर सकता है जो सत्य के पथ पर अडिग हो। उनके हृदय में कोई क्रोध नहीं, केवल धर्म की रक्षा की ज्वाला थी। वे धीरे धीरे आगे बढ़े, और हर कदम के साथ धरती पर प्रकाश की एक नई लकीर बनती गई। किले का द्वार विशाल था, काला और अग्नि से घिरा हुआ। सामान्य योद्धा वहां जाते ही भस्म हो जाते, लेकिन कार्तिकेय के तेज के सामने वह अग्नि ठंडी हो गई। उनका मयूर वाहन गर्व से अपने पंख फैलाए उनके साथ चल रहा था, मानो वह भी जानता था कि आज इतिहास बदलने वाला है। तभी किले का द्वार अपने आप खुल गया, मानो स्वयं अंधकार ने उन्हें आमंत्रित किया हो। अंदर घना अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जिसे देखकर लगता था कि प्रकाश ने वहां कभी कदम ही न रखा हो। किले की दीवारों से अजीब सी ध्वनियां आ रही थी, मंत्र, क्रंदन, गूंज और भय की गंध। सब कुछ एक साथ घुला हुआ। लेकिन कार्तिकेय के कदम दृढ़ थे। उन्होंने अपने भाले वेल को उठाया। वह भाला माता पार्वती की शक्ति से निर्मित था। उसकी नोक से निकलने वाली दिव्य चमक ने उस अंधकार को चीर दिया। जिस जगह कार्तिकेय की दृष्टि जाती, वहां प्रकाश फैल जाता। जैसे ही वे किले के अंदर पहुंचे, अचानक एक विशाल दैत्य सेनापति प्रकट हुआ। उसका शरीर पर्वत की तरह विशाल, भुजाएं वृक्षों जैसी मोटी और चेहरे पर रक्त से भरी क्रूर मुस्कान थी। उसकी गर्जना से किले की दीवारें हिल गईं। कार्तिकेय, आगे बढ़ने की हिम्मत कैसे की? मेरे प्रभु, सुरपद्मन तक पहुंचने के लिए पहले मुझे पार करना होगा। देवसेना पीछे से आगे आई, लेकिन कार्तिकेय ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। यह युद्ध मेरा है। तुम सब केवल धर्म की रक्षा करते रहो। दैत्य सेनापति हंसा। उसकी हंसी इतनी भयानक कि हवा भारी हो गई। उसने अपनी विशाल तलवार को उठाया, जिसकी धार से काला धुआं उठ रहा था, और वह तलवार कार्तिकेय की ओर अत्यंत तीव्र गति से बढ़ाई। लेकिन कार्तिकेय ने बिना किसी प्रयास के बाएं हाथ से भाले की नोक हिलाई, और तलवार का प्रहार उनके पास पहुंचने से पहले ही हवा में थम गया। तलवार जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गई हो। दैत्य चौंक गया। यह असंभव है। कोई भी मेरी तलवार रोक नहीं सकता। कार्तिकेय मुस्कुराए। अहंकार ही तुम्हारा पहला शत्रु है। इतना कहकर उन्होंने अपने भाले को सीधा किया और दैत्य के दिशा में हल्का सा जोर से फेंका। वह प्रहार इतना शक्तिशाली था कि दैत्य सेनापति पीछे की ओर फेंका गया और किले की दीवार से टकराकर नीचे गिर पड़ा। लेकिन वह अभी मरा नहीं था। वह क्रोध में और भी उग्र हो उठा। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर एक पर्वताकार अग्निगोला बनाया और कार्तिकेय की ओर फेंका। वह अग्निगोला आकाश को लाल कर रहा था। उसमें विनाश की ताकत थी, और पूरा किला कांप उठा। देवता चिंतित हो गए, लेकिन कार्तिकेय शांत रहे। उन्होंने अपने भाले को ऊपर उठाया और एक दिव्य मंत्र फुसफुसाया। वेलाय नमः।
और जैसे ही मंत्र उच्चरित हुआ, भाले से निकलने वाली तेजस्वी किरण अग्निगोले पर पड़ी। एक पल में अग्निगोला नष्ट हो गया, धुएं में बदलकर आकाश में बिखर गया। दैत्य सेनापति समझ गया कि उसके सामने कोई सामान्य योद्धा नहीं, बल्कि स्वयं शक्ति का पुत्र खड़ा है। भय से उसके घुटने कांपने लगे। उसने भागने की कोशिश की, पर कार्तिकेय उसके सामने प्रकट हो गए, मानो वे वायु से भी तेज हों। कार्तिकेय ने शांत स्वर में कहा, युद्ध में पराक्रम होना चाहिए, निर्ममता नहीं। अगर तुम अधर्म छोड़ देते तो आज तुम्हारा अंत न होता। दैत्य की आंखों से आंसू बह पड़े। वह क्षणिक रूप से पश्चाताप से भर गया। उसकी सारी दुष्टता मानो पिघल गई। उसने हाथ जोड़ दिए, हे देव, मुझे क्षमा करें। मैं सुरपद्मन की माया में फंस गया था। मुझे मुक्ति दे। कार्तिकेय ने उसकी ओर दया से देखा और उसके सिर पर हाथ रखा। वह दैत्य तुरंत प्रकाश में परिवर्तित होकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। देवताओं की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। कितनी करुणा! युद्ध में भी इतना दयाभाव! किले के भीतर यह घटना इस बात का संकेत थी कि कार्तिकेय केवल युद्ध के देव नहीं, धर्म के संरक्षक हैं। इसके बाद वे किले के और भीतर बढ़े। हर कदम के साथ अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। वातावरण इतना भारी हो गया कि देवसेना भी सांस लेने में कठिनाई महसूस करने लगी। लेकिन कार्तिकेय बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए। उनके तेज से अंधकार स्वयं हटता जा रहा था। अचानक किले के भीतर से एक और भयंकर दैत्य उभरा। यह दैत्य 3 मुख वाला था और उसके 6 हाथ बिजली की तरह चमक रहे थे। वह इतना विशाल था कि उसकी छाया से पूरा गलियारा ढक गया। उसने दहाड़कर कहा, स्कंद, अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। लेकिन कार्तिकेय ने उसकी ओर देखा भी नहीं। उन्होंने बस एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, किसी को मारना मेरा उद्देश्य नहीं, पर यदि तुम अधर्म का मार्ग छोड़कर पीछे हट जाओ तो मृत्यु से बच सकते हो। दैत्य ने क्रोध में आग बबूला होकर अपने 6 हाथों से 6 अलग-अलग अस्त्र चलाए। वह दृश्य इतना भयावह था कि देवसेना भी चौंक गई। लेकिन कार्तिकेय ने अपने भाले को घुमाया और भाला घूमते घूमते एक दिव्य चक्र जैसा बन गया। उस चक्र ने 6 अस्त्रों को एक क्षण में नष्ट कर दिया। दैत्य भय से पीछे हट गया। लेकिन भागने का प्रयास करने से पहले ही कार्तिकेय ने अपनी उंगली उठाई। भाले से निकली एक किरण उसके हृदय को स्पर्श करती ही दैत्य प्रकाश में विलीन हो गया। किला अब थोड़ा हल्का हुआ, मानो अंधकार का एक परत हट गया हो। लेकिन सबसे बड़ा अंधकार अभी शेष था। सुरपद्मन। किले के सबसे भीतरी भाग से अब एक धीमी परंतु अत्यंत भयानक ऊर्जा बाहर निकलने लगी। वातावरण जलने लगा। धरती थरथराने लगी। किले की दीवारें चीखती हुई प्रतीत होने लगी। देवता भय से चिल्लाए, वह आ रहा है। और हाँ, अंधकार के गर्भ से धीरे धीरे दैत्यराज सुरपद्मन स्वयं प्रकट हुआ। उसका शरीर पर्वत जैसा ऊंचा, नेत्र अग्नि जैसे लाल, और उसकी शक्ति ऐसी कि किले की हवा तक कांप उठी। वह मुस्कुराया, एक क्रूर, रक्तपिपासु मुस्कान। तो तुम हो स्कंद, महादेव का पुत्र। अच्छा, आज देखते हैं कौन अधिक शक्तिशाली है, मेरा वरदान या तुम्हारा भाला। कार्तिकेय ने बिना डरे कहा, सुरपद्मन, अधर्म चाहे कितना बड़ा क्यों न हो, सत्य का तेज उसे नष्ट कर देने के लिए पर्याप्त है। और यहीं से आरंभ होता है वह महायुद्ध जिसने देवताओं की नियति बदल दी। कार्तिकेय ने जैसे ही सुरपद्मन को देखा, उनकी आंखों में दिव्य तेज और भी प्रखर हो गया, मानो उनके भीतर बसे महादेव स्वयं जागृत हो उठे हों
और रणभूमि का वातावरण इतना गंभीर हो गया कि देवता, दैत्य, पर्वत, वृक्ष, वायु सब एक क्षण के लिए स्थिर हो गए, क्योंकि इस संग्राम का परिणाम केवल एक युद्ध का अंत नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को निर्धारित करने वाला था। और सुरपद्मन ने अपने विशाल शरीर को सीधा करते हुए अट्टहास किया। उसकी हंसी इतनी भयावह थी कि किले की दीवारें टूटने लगीं, अग्नि फटने लगी और अंधकार की लपटें आकाश तक उठने लगी। लेकिन कार्तिकेय उन लपटों के बीच भी शांत खड़े रहे। उनका भाला वेल प्रकाश की रेखा बनकर चमक रहा था और उनका मयूर वाहन गर्व से फैले पंखों के साथ उनके चारों ओर सुरक्षा का दिव्य चक्र बनाता हुआ उड़ रहा था। तभी सुरपद्मन ने क्रोध में अपने हाथों को फैलाया और अपनी माया शक्ति से एक ऐसा अंधकार उत्पन्न किया जिसे देखकर सूर्य भी क्षणभर के लिए मंद पड़ जाए। और वह अंधकार एक विशाल नाग के रूप में परिवर्तित होकर कार्तिकेय की ओर बढ़ा। उसकी आंखें रक्तिम, उसकी जीभ अग्निवत, उसकी फुफकार से किला कांपने लगा। लेकिन कार्तिकेय ने अपनी उंगली उठाई और भाले से निकली एक दिव्य किरण उस नाग की ओर भेजी। वह किरण नाग के भीतर प्रवेश करते ही उसे भस्म कर गई। पर सुरपद्मन यह देखकर और अधिक उग्र हो गया। उसने अपने त्रिशूल जैसे हाथ उठाकर बिजली की शक्तियां प्रक्षेपित कीं। वे बिजली आकाश में घूमकर अग्निवलय बनाती हुई कार्तिकेय की ओर बढ़ी, पर कार्तिकेय ने भाले को घुमाया और वह भाला एक क्षण में एक विशाल प्रकाश चक्र बन गया, जिसने उन सभी बिजली के प्रहारों को बिना उन्हें छुए ही नष्ट कर दिया, मानो वे अस्तित्वहीन हों। और यह देखकर सुरपद्मन क्रोधित होकर अपने पर्वताकार शरीर को हवा में उठाकर जोर से भूमि पर पटकने लगा, जिससे पृथ्वी कई स्थानों पर फटने लगी। लेकिन कार्तिकेय ने फिर भी एक कदम पीछे नहीं हटाया। वे आगे बढ़ते गए। हर कदम के साथ प्रकाश का दायरा बढ़ता गया और सुरपद्मन की माया शक्ति टूटने लगी। इससे क्रुद्ध होकर सुरपद्मन ने स्वयं को एक विशाल वृक्षाकार राक्षस में बदल लिया, जिसकी शाखाएं सर्पों की तरह जीवित थीं। हजारों सर्पाकार शाखाएं कार्तिकेय को बांधने के लिए उनकी ओर दौड़ी, पर जैसे ही वे कार्तिकेय से टकरातीं, वे प्रकाश में परिवर्तित होकर विलीन हो जातीं। और तभी कार्तिकेय ने वेल भाले को दोनों हाथ से उठाया और एक अत्यंत तेज प्रहार के साथ सुरपद्मन की विशालकाय शाखाओं पर प्रहार किया, जिससे पूरा वृक्षाकार दैत्य चीखता हुआ पीछे हटने लगा। उसका स्वर किले के हर कोने में गूंज गया। उसकी शक्ति क्षीण होने लगी, लेकिन वह रुकने वाला नहीं था। उसने अगला रूप लिया। इस बार वह एक विशाल अग्निदानव बन गया। उसकी देह से लपटें फूट रही थी, उसकी आंखें ज्वालामुखी की तरह जल रही थी और उसने एक विशाल अग्निगोला बनाकर कार्तिकेय की ओर फेंका। वह अग्निगोला इतना विशाल था कि पूरा आकाश लाल पड़ गया। देवता भय से चिल्लाए, पर कार्तिकेय ने भाले को जमीन पर टिकाया और आंखें बंद कर माता पार्वती का स्मरण किया। अगले ही क्षण उनके भाले से निकली प्रकाशधारा आकाश तक उठी और उस अग्निगोले को स्पर्श करते ही उसे शीतल धुएं में बदलकर समाप्त कर दिया। इसके बाद कार्तिकेय ने बिना देरी किए आकाश की ओर छलांग लगाई और सुरपद्मन के अग्निदेह पर तेज प्रहार किया। प्रहार इतना शक्तिशाली था कि दैत्य एक पर्वत से टकराकर गिर पड़ा। उसकी अग्नि मंद पड़ गई, उसका रूप टूटकर गिरने लगा। वह क्रोध से कांप उठा और चिल्लाया, स्कंद, तुम मुझे हरा नहीं सकते। मेरे पास ब्रह्मा का वरदान है। लेकिन कार्तिकेय शांत स्वर में बोले, वरदान भी अधर्म का साथ नहीं दे सकता, जब समय धर्म के पक्ष में खड़ा हो। यह कहते ही उन्होंने अपने भाले को ऊंचा उठाया। वेल से निकली दिव्य चमक किले के हर अंधेरे कोनों में फैल गई और सुरपद्मन ने अपनी अंतिम शक्ति एकत्रित कर स्वयं को एक महासर्प के रूप में बदल लिया। उसका शरीर पर्वत जैसा लंबा, उसकी फुफकार तूफान जैसी, उसकी आंखों से अग्नि की किरणें निकल रही थी। देवता भय से पीछे हट गए, पर कार्तिकेय मुस्कुराए। उन्होंने अपने मयूर वाहन की पीठ थपथपाई और आकाश में ऊंचा उठे। सुरपद्मन विशाल सर्प बनकर उनके पीछे छलांग लगाता रहा। वह आकाश को चीरता हुआ कार्तिकेय को निगलने के लिए बढ़ा, पर तभी
पर तभी कार्तिकेय ने वेल का सीधा प्रहार उसके फन पर किया, और वह प्रहार ऐसा था कि सर्प की चीखें ब्रह्मांड तक गूंज गईं। उसका शरीर कँपने लगा, उसकी माया टूटने लगी, और वह नीचे गिर पड़ा। कार्तिकेय उसके सामने उतरे, उनकी आंखों में दया थी, क्रोध नहीं, और उन्होंने कहा, सुरपद्मन, यदि तुम शरण में आते तो आज तुम्हारा अंत न होता। यह सुनकर सुरपद्मन की आंखों में पहली बार डर की जगह पश्चाताप की एक हल्की चमक आई, पर बहुत देर हो चुकी थी, उसकी शक्ति समाप्त हो चुकी थी, और कार्तिकेय ने अंतिम बार भाले को उठाया और प्रहार किया, जिससे सुरपद्मन का अंधकारमय अस्तित्व प्रकाश में विलीन हो गया, और किला टूटकर गिरने लगा। अंधकार मिट गया, देवताओं ने जयकार की, और पृथ्वी पर शांति लौट आई। और जैसे ही वह वृद्ध ब्राह्मण देवता गायब हुए, राजा ने भानु की तरह चमकती उस अलौकिक आवाज को अपने हृदय में महसूस किया, जो कह रही थी कि जब जब संसार संकट में डगमगाता है, जब जब धर्म की नींव हिलती है, जब जब अधर्म का अंधकार मनुष्य की करुण पुकार को ढांप लेता है, तब तब देवत्व स्वयं किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर अवतार लेता है। और इस बार देवताओं के तमाम प्रयासों, उनकी तपस्याओं और विनतियों के बाद मां पार्वती और महादेव के तेज से जन्मे कार्तिकेय ही वह शक्ति बनने वाले हैं, जो असुर तारकासुर के अहंकार का अंत करेंगे और संसार को पुनः शांति के पथ पर ले जाएंगे। राजा के भीतर यह अनुभूति इतनी गहरी थी कि वह कांप उठा, और उसके रोम-रोम से ऐसा लगा जैसे कोई दिव्य ऊर्जा बह रही हो। अचानक पूरे राजप्रासाद में यह बात फैल गई कि राजा को कोई दिव्य दर्शन हुए हैं, और नगरवासी यह सुनते ही एकत्र होने लगे। वे सोचने लगे कि अवश्य ही कोई महान घटना घटने वाली है, क्योंकि जब भी राजा को कोई ब्रह्मज्ञान प्राप्त होता है, तब राज्य में कोई बड़ा परिवर्तन होता है। उधर देवलोक में भी हलचल थी। तारकासुर के अत्याचारों से देवता दुखी और भयभीत थे। तारकासुर ने अपनी तपस्या से वह वरदान पा लिया था कि केवल शिवपुत्र ही उसे मार सकते हैं, और शिव ध्यान में लीन थे। इसलिए देवताओं की आशा भी क्षीण होती जा रही थी, लेकिन ब्रह्मा ने उन्हें आश्वासन दिया था कि समय निकट है। महादेव और मां पार्वती का दिव्य तेज मिलकर कार्तिकेय का जन्म कराएगा, और वही स्कंद षष्ठी का आधार बनेगा। देवताओं ने यह सुनकर अपने मन को सांत्वना दी, लेकिन वे जानते थे कि यही आशा दीपक बनकर देवी देवताओं को जीवित रखे हुए है। धरती पर राजा ने विशाल यज्ञ की तैयारी कराई, ताकि आने वाली दिव्य शक्ति का स्वागत पूरे पवित्रता और भक्ति के साथ हो सके। नगर में चारों ओर उत्सव का माहौल बनने लगा। ढोल नगाड़े बजने लगे, और हर गली में दीपक जलाए जाने लगे। ऐसा प्रतीत होता था कि स्वयं प्रकृति भी किसी अदृश्य आगंतुक का स्वागत कर रही है। और तभी एक रात राजा को स्वप्न में एक दिव्य बालक का दर्शन हुआ, जिसका तेज इतना प्रखर था कि सामान्य मनुष्य उसे देख भी नहीं सकता था। उस बालक के 6 मुख थे, 12 भुजाएं थीं। प्रत्येक भुजा में दिव्य अस्त्र शस्त्र थे, और उसके मुखमंडल पर ऐसी शांति, ऐसी करुणा और ऐसी अद्वितीय शक्ति थी कि राजा वहीं नतमस्तक हो गया। स्वप्न में वह बालक बोला, राजन, समय निकट है, तुम अपने राज्य में भक्ति का दीप जलाए रखना। मेरे आगमन का मार्ग तैयार है, और जब मैं पृथ्वी पर प्रकट होऊंगा, तब संकट के बादल छंटने लगेंगे। तुम्हारे राज्य के लोग सुखी होंगे, और जो भी मेरे नाम का स्मरण करेगा उसका भय नष्ट होगा। राक्षसों का अंत होगा और धर्म की स्थापना होगी। राजा जैसे ही उठकर बैठा, उसके शरीर का हर रोम खड़ा हो गया। उसने उसी क्षण नगर में घोषणा करवाई कि आने वाले 6 दिनों तक राज्य में निरंतर दीपोत्सव चलेगा। कथा, कीर्तन और स्कंद स्तुति होगी, और हर घर में दीपक जलाकर स्वागत किया जाएगा, ताकि दिव्य ऊर्जा आसानी से पृथ्वी पर अवतरित हो सके। उधर देवताओं में भी उसी रात चमकदार प्रकाश फैला, और उन्होंने भी अनुभव किया कि स्कंद स्वामी कार्तिकेय अवतरित होने वाले हैं। यह समाचार पूरे त्रिलोक में फैल गया। ऋषिमुनि अपनी तपस्या में डूब गए, ताकि उस दिव्य क्षण का साक्षी बन सकें। धरती पर एक अद्भुत शांतिपूर्ण माहौल बनने लगा। हवा में सुगंध फैलनी शुरू हो गई, फूल बिना कारण खिलने लगे,
पक्षियों ने असामान्य मधुर आवाज में कलरव करना शुरू किया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा ब्रह्मांड किसी महान घटना का दीप प्रज्वलित करके खड़ा हो गया हो। राजा ने यह देखकर भीतर ही भीतर हर्ष महसूस किया। उसे लग रहा था कि उसके जीवन का सबसे बड़ा वरदान मिलने वाला है। उसी समय एक वृद्ध साधु राजा के पास आए, जिन्होंने कहा, राजन, तुम्हारे स्वप्न का अर्थ अत्यंत पवित्र है। तुमने जिस बालक को देखा वह स्वयं स्कंद है, वही देवसेना के स्वामी, वही शक्ति के रूप में तारकासुर का संहार करने वाले। तुम अपने राज्य में शुद्धता बनाए रखना। ध्यान रखना कि अगले कुछ दिनों में नकारात्मक शक्तियां भी सक्रिय होंगी। वे नहीं चाहेंगी कि स्कंद का आगमन सहज हो, इसलिए सतर्क रहना। यह सुनकर राजा ने राज्य की सुरक्षा और भी बढ़ा दी और साधु के चरण छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया। रात दिन कथा कीर्तन होने लगे और धीरे धीरे स्कंद षष्ठी की पवित्र ऊर्जा उस नगर पर छाने लगी। और जैसे जैसे दिन बीतते गए, स्कंद षष्ठी का प्रभाव और अधिक प्रकट होने लगा। नगर में हर व्यक्ति को ऐसा लगता था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उनके मन की अशांति को शांत कर दिया हो। मानो वातावरण में करुणा, शांतता और दिव्यता की नदी बह रही हो। लोग एक दूसरे के प्रति अधिक दयालु हो गए थे। छोटे बड़े का भेद मिट गया था, जैसे हर कोई यह महसूस कर रहा हो कि कोई महान शक्ति उनके जीवन में प्रवेश करने वाली है और वह शक्ति उन्हें भय, दुख और अधर्म से मुक्ति दिलाएगी। उधर राजा भी निरंतर उपवास और तप में लगे थे। वह रोज भोर में उठकर नदी किनारे स्नान करते, फिर महादेव और पार्वती की आराधना करते और देवसेना के स्वामी कार्तिकेय के आगमन के लिए प्रार्थना करते। एक दिन उसी नदी किनारे उन्हें एक और दिव्य संकेत मिला। अचानक से तेज प्रकाश फैला और आकाश में एक अद्भुत स्वर गूंजा, राजन, तुम्हारी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर देवता स्वयं तुम्हारे राज्य में आशीर्वाद देंगे। स्कंद का आगमन अब निकट है। तुम बस पवित्रता का ध्यान रखना और अपने लोगों को प्रेरित करना कि वे भय त्याग दें, क्योंकि जब दिव्यता प्रकट होती है तो अंधकार अपने आप मिट जाता है। यह सुनकर राजा के आंसू बहने लगे। वह समझ गया कि अब उसके राज्य में वह समय आने वाला है जिसका इंतजार देवता भी कर रहे थे। और इसी बीच दूर पहाड़ों में स्थित तारकासुर का प्रासाद भी बेचैनी महसूस करने लगा, जैसे अंधकार का साम्राज्य हिलने लगा हो। तारकासुर को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो रहा है कि उसके भीतर एक अनजाना डर घर करता जा रहा है। वह बलवान था, उसे वरदान मिला था कि केवल शिवपुत्र ही उसे मार सकते हैं, और उसे लगता था कि शिव ध्यान में लीन है और उनका विवाह तक कई युगों तक नहीं होगा, इसलिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन अब उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कहीं न कहीं कोई शक्ति जन्म ले चुकी है या ले रही है, जो उसके अंत का संकेत है। उसने अपने दानव सैनिकों को आदेश दिया कि पृथ्वी पर जाकर कोई भी शुभ कार्य, पूजा, यज्ञ आदि होने न दिए जाए, क्योंकि उसे लगता था कि यही वे कर्म हैं जो किसी दिव्यता को जन्म देते हैं। लेकिन चाहे उसकी सेना कितनी भी कोशिश करती, हर प्रयास असफल हो जाता, क्योंकि देवताओं ने स्वयं पृथ्वी पर दिव्य ऊर्जा फैला दी थी और कोई भी दानव पृथ्वी के इन क्षेत्रों में प्रवेश ही नहीं कर पा रहा था। यह देखकर तारकासुर क्रोध से तिलमिला उठा। दूसरी ओर राजा की नगरी में उत्सव का आलोक और अधिक बढ़ता गया। बच्चे फूल बिखेरते नाच रहे थे, महिलाएं भजन गाते हुए घर घर दीप जला रही थी, पुरुष यज्ञ की तैयारियों में लगे थे और ऋषिमुनि यह देखकर प्रसन्न थे कि राजा ने अपने लोगों के भीतर कितनी पवित्रता जागृत कर दी है। स्कंद षष्ठी का दिन जैसे जैसे समीप आता गया, वैसे वैसे हवा में सुगंध बढ़ती गई। आकाश और अधिक स्वच्छ होने लगा, तारे और तेज चमकने लगे और ऐसा लगता था मानो चंद्रमा भी अपनी शीतलता से नगरवासियों पर आशीर्वाद बरसा रहा हो। और अंततः वह पवित्र क्षण आ पहुंचा जब देवसेना के स्वामी कार्तिकेय का दिव्य तेज आकाश में फैलने लगा। देवताओं ने डमरू और शंख बजाकर उनका स्वागत किया। स्वर्ग से पुष्प वर्षा होने लगी। महादेव और मां पार्वती का तेज मिलकर एक अद्भुत प्रकाशपुंज में बदल रहा था, जिसका विस्तार इतना महान था कि पूरी प्रकृति थमकर उस घटना को देख रही थी।
यह वह क्षण था जिसकी प्रतीक्षा त्रिलोक कर रहा था। और उसी क्षण शिव पार्वती के तेज से एक दिव्य बालक प्रकट हुआ, जिसका 6 मुख दमक रहे थे। प्रत्येक मुख अलग दिशा की रक्षा कर रहा था। बालक की आंखें सूर्य के समान चमक रही थी। उसके चरणों के नीचे से कमल प्रकट हो रहे थे और उसकी हंसी से ऐसा लगता था जैसे सृष्टि को नया प्राण मिल गया हो। सिंहवाहन उसके सामने प्रकट होकर बैठ गया और उसकी 12 भुजाएं दिव्य अस्त्र शस्त्र थामे हुए थी। देवताओं ने नतमस्तक होकर स्वागत किया और घोषणा की, यह है कार्तिकेय, देवताओं के सेनापति, तारकासुरवध के लिए प्रकट हुए भगवान। देवताओं की आवाज सुनकर धरती पर भी ऊर्जा और तेज फैलने लगा। राजा ने जैसे ही यह अनुभूति की, वह गिरतेप्ते मंदिर की ओर भागा और स्कंद के नाम का कीर्तन करने लगा। नगर के लोग भी उनके साथ जुड़ गए और देखते ही देखते पूरा राज्य स्कंदनाम के जप से गूंज उठा। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं कार्तिकेय का तेज राजा के राज्य में उतर रहा हो। वृद्ध, युवा, महिलाएं, बच्चे, हर कोई इस दिव्यता से अभिभूत था। और तभी एक दिव्य पक्षी आकाश में मंडराता हुआ राजा के महल के ऊपर उतरा। उसने एक मधुर स्वर में कहा, राजन, तुम्हारा समय आ गया है। देवसेना के स्वामी तुम्हारे राज्य में आगमन करने वाले हैं। जो भी इस पवित्र क्षण का दर्शन करेगा, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उसके जीवन में शक्ति, साहस और विजय का प्रकाश प्रकट हो जाएगा। यह सुनकर राजा की आंखें आंसुओं से भर गईं और वह श्रद्धा से जमीन पर लेटकर प्रणाम करने लगा। और राजा उस दिव्य संदेश को सुनकर जैसे ही उठा, उसके भीतर की भक्ति और भी प्रबल हो गई। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके हृदय में कोई दिव्य आग प्रज्वलित हो चुकी है जो उसे निरंतर शक्ति प्रदान कर रही है। पूरा राज्य इस तरह जगमगाने लगा था जैसे स्वयं देवता नगर में अवतरित हो चुके हों। हर घर की देहरी पर दीपक जल रहे थे, हर गली में फूल बिछे हुए थे और हर मंदिर में घंटियों की ध्वनि ऐसी गूंज रही थी जैसे स्वयं आकाश भक्ति के संगीत में डूब गया हो। राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि स्कंद षष्ठी की रात को पूरे नगर में विशेष आरती, विशेष यज्ञ और अखंड ज्योति जलाई जाए, ताकि देवसेना के स्वामी कार्तिकेय का स्वागत पूरे हृदय से किया जा सके। उधर देवताओं ने भी स्वर्गलोक में अपने अपने स्थानों पर विशेष दीप प्रज्वलित किए। इंद्र ने दिव्य ऐरावत को सजाया, वरुण ने जलधाराओं को सुगंधित किया, अग्निदेव ने अपने तेज को समर्पित किया और ब्रह्मा ने अपने कमलासन पर बैठकर कार्तिकेय की प्रशस्ति का जप किया। यह एक ऐसा दिव्य क्षण था जिसे प्रकृति के प्रत्येक कण ने अनुभव किया। रात गहराती जा रही थी, लेकिन अंधकार भी किसी चमकती हुई रोशनी से डरकर पीछे हट रहा था, जैसे स्वयं अंधेरा भी इस दिव्य अवतरण के सामने सिर टेक रहा हो। और तभी अचानक पूरे आकाश में एक विशाल प्रकाशपुंज प्रकट हुआ, जैसे किसी ने सूर्य के हजारों तेज को एक ही स्थान पर जागृत कर दिया हो। राजा ने यह देखकर नतमस्तक हो गया। नगर के लोग घरों से बाहर निकलकर उस प्रकाश की ओर देखने लगे और तभी आकाश में धीरे धीरे एक आकृति बनने लगी। 6 तेजस्वी मुख, सुनहरे प्रभामंडल से घिरा दिव्य शरीर, 12 भुजाओं वाला युद्धवीर, जिसकी प्रत्येक भुजा में वह अस्त्र था जिससे धर्म की रक्षा होती है और अधर्म नष्ट होता है। उसके सिंह वाहन ने जब गर्जना की तो पूरी धरती जैसे श्रद्धा से कांप उठी। यह क्षण था देवसेना के स्वामी, तारकासुरवधकर्ता, युद्ध और ज्ञान के देव, पराक्रम के प्रतीक भगवान स्कंद के आगमन का। देवताओं ने आकाश में शंख बजाए, अप्सराएं नृत्य करने लगी और चारों दिशाओं में पुष्प वर्षा होने लगी। आकाश में एक दिव्य स्वर गूंजा, स्कंद षष्ठी के पावन अवसर पर देवसेना के स्वामी कार्तिकेय आज अपने भक्तों को दर्शन देने पृथ्वी पर अवतरित हो रहे हैं। उनका स्मरण करने मात्र से भय, दुहक, पाप, रोग और शत्रु नष्ट हो जाते हैं। यह सुनते ही राजा और उसके सभी प्रजा रो पड़ी। ऐसी करुणा, ऐसी दिव्यता, ऐसा तेज उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया था। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे देवसेना के स्वामी, हमारे राज्य को अपने चरणों का आशीर्वाद दीजिए, हमें शक्ति,
साहस और धर्म के पथ पर चलने का संकल्प दीजिए। उसी क्षण वह दिव्य प्रकाश नगर की ओर बढ़ने लगा, जैसे स्वयं कार्तिकेय का तेज नगर की धरा को आलोकित कर रहा हो। हवा में सुगंध ऐसी फैलने लगी जो किसी स्वर्गीय पुष्पवन में ही मिल सकती है। छोटे बच्चे भी उस प्रकाश को देखकर आनंद से नाचने लगे। महिलाएं मंगल गीत गाने लगीं। वृद्ध लोग रोते हुए भगवान का नाम जपने लगे। और उसी दिव्य ऊर्जा के बीच राजा को ऐसा लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसके सिर पर हाथ रख रही है। उस स्पर्श में इतनी शांति और इतनी शक्ति थी कि राजा वहीं समाधि समान अवस्था में चला गया और उसने अंदर ही अंदर कार्तिकेय का स्वर सुना, राजन, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ आने पर विवश किया है। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारी प्रजा की पवित्रता ने मुझे यहाँ खींच लिया है। आने वाले समय में तुम्हारे राज्य पर जो संकट आने वाला है उसे मैं अपने अस्त्र से रोक दूंगा। तुम और तुम्हारा राज्य मेरी कृपा से सुरक्षित रहोगे। राजा ने मन ही मन प्रणाम किया। उसी समय नगर की सरहद पर एक तीव्र अंधकार उठने लगा, जैसे कोई दानवी शक्ति नगर की ओर बढ़ रही हो। वह तारकासुर की सेना थी जिसे भेजा गया था यह देखने के लिए कि क्या पृथ्वी पर कोई दिव्यता अवतरित हो रही है। जैसे ही दानवों ने नगर के पास पहुंचने का प्रयास किया, उन्हें कार्तिकेय के तेज ने रोक दिया। देखने में ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो जिसे दानव पार नहीं कर पा रहे थे। दानवों ने क्रोध में अपने अस्त्र चलाए, लेकिन दिव्य शक्ति के सामने उनका कोई अस्त्र चल ही नहीं पाया। सभी अस्त्र उसी क्षण प्रकाश में बदलकर गायब हो गए। दानव भयभीत होकर पीछे हटने लगे और अपने राजा तारकासुर को यह संदेश देने लगे कि कोई महान शक्ति पृथ्वी पर प्रकट हुई है जिसे वे छू भी नहीं पा रहे। यह सुनकर तारकासुर का क्रोध 7 गुना बढ़ गया और उसने दहाड़ते हुए कहा, जो भी दिव्यता धरती पर आई है उसे मैं अपने अस्त्र से समाप्त कर दूंगा, चाहे वह कोई देवता ही क्यों न हो। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि जिसका आगमन हुआ है वह साधारण देवता नहीं, बल्कि स्वयं देवताओं के सेनापति, पराक्रम के स्वामी, युद्ध के देव और प्रणों के रक्षक भगवान कार्तिकेय थे, जिनके सामने कोई भी दानव टिक नहीं सकता था। उधर नगर में राजा फिर से अपने होश में आया और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसे आकाश में कार्तिकेय के 6 मुख दिखाई दिए। प्रत्येक मुख अलग दिशा में तल्लीन, करुणा से ओतप्रोत, पराक्रम से भरा और तेज से युक्त। राजा ने तुरंत राजगुरु को बुलाया और पूछा, क्या यह वही क्षण है जिसके लिए हम सब प्रतीक्षा कर रहे थे? राजगुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ राजन, यह वही दिव्य क्षण है। आज स्कंद षष्ठी की पवित्र रात्रि है। यह वह घड़ी है जब कार्तिकेय अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और अपनी सेना के साथ अधर्म का अंत करने निकलते हैं। तुम्हारा राज्य पवित्र हो गया, भाग्यशाली बन गया। यह सुनकर राजा और भी भावुक हो गया और उसने नगरवासियों को सूचना भेजी कि वे अपने अपने घरों में दीपक जलाएं और कार्तिकेय का स्मरण करें, क्योंकि आज की रात्रि सभी इच्छाओं की सिद्धि देने वाली है। जो भी सच्चे मन से भगवान स्कंद का नाम लेगा, उसके जीवन से बाधाएं दूर हो जाएंगी, उसकी शक्ति बढ़ेगी और उसे वह विजय मिलेगी जिसका वह वर्षों से इंतजार कर रहा है। और जैसे ही कार्तिकेय ने नगर में कदम रखा, उनका तेज इतना प्रखर था कि अंधकार अपने आप पीछे हटने लगा। हर जीवित प्राणी के हृदय में साहस और भक्ति की ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। राजा और प्रजा स्तब्ध होकर उनके आगमन को देख रहे थे। बच्चे अपने हाथ जोड़कर नाच रहे थे। वृद्ध लोग अपने आंखों में आंसू लिए हुए विनम्र भाव से भगवान का स्मरण कर रहे थे और महिलाओं के मुख पर संतोष और आनंद का प्रकाश झिलमिला रहा था। कार्तिकेय ने अपने सिंह वाहन से धीरे धीरे नगर के बीचों बीच प्रवेश किया। उनके प्रत्येक मुख से निकली दिव्य दृष्टि ने नगर की गलियों में फैली भय और अस्थिरता को समाप्त कर दिया। उनके भाले का प्रकाश नगर को आलोकित कर रहा था। दैत्य और अधर्म की शक्तियां उनके तेज के सामने पिघल गईं। दूर स्थित तारकासुर स्वयं अपने महल में अपने असफल प्रयासों और घटते हुए शक्ति को देखकर भयभीत हुआ।
उसने अपनी सेनाओं को पुनः तैयार किया, लेकिन उनके प्रत्येक प्रयास को कार्तिकेय ने अपने दिव्य अस्त्र और तेज से नष्ट कर दिया और अंततः स्वयं तारकासुर को अपने अहंकार और अधर्म का परिणाम भुगतना पड़ा। कार्तिकेय ने अपने भाले से एक अंतिम प्रहार किया और तारकासुर का रूप प्रकाश में विलीन हो गया। उसका अंधकार समाप्त हो गया। नगर और राज्य में शांति और संतोष फैल गया। देवताओं ने आकाश में जयकार की। सभी ऋषिमुनि और ब्राह्मणों ने कार्तिकेय का भव्य स्तवन किया। राजा और प्रजा ने अपने हृदय में यह संकल्प लिया कि वे हमेशा धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलेंगे। कार्तिकेय ने सभी को आश्वस्त किया कि जो कोई भी उनके नाम का स्मरण करेगा, उसका भय नष्ट होगा, उसके कार्य सिद्ध होंगे, उसकी शक्ति और साहस बढ़ेगा और उसके जीवन में विजय और शांति का प्रकाश स्थायी रूप से स्थापित होगा। उन्होंने नगरवासियों को आशीर्वाद दिया कि वे सतत भक्ति और सेवा में लीन रहें। इस प्रकार स्कंद षष्ठी की दिव्यता और महिमा पूर्ण हुई और कार्तिकेय अपने सिंह वाहन के साथ आकाश की ओर उठे। उनकी दिव्यता संपूर्ण जगत में फैल गई और धरती, आकाश और समुद्र में धर्म की विजय का दिव्य संदेश स्थायी रूप से प्रकट हुआ। नगरवासियों ने जीवन भर उस दिन को स्मरण किया, भक्ति और श्रद्धा से अपनी आंखों में आंसू लिए। यह घटना न केवल उनके जीवन में बल्कि संपूर्ण त्रिलोक में एक स्थायी आदर्श और प्रेरणा बन गई। इस प्रकार भगवान स्कंद की भव्य कथा का समापन हुआ, जिन्होंने अपने दिव्य बल, पराक्रम और करुणा से अधर्म का विनाश किया और सभी भक्तों को यह संदेश दिया कि जब भक्ति, साहस और धर्म का मार्ग अपनाया जाए तो किसी भी कठिनाई और भय का सामना किया जा सकता है और विजय सुनिश्चित होती है। इस प्रकार कथा का समापन हुआ और देवताओं, मनुष्यों और संपूर्ण प्राणियों ने मिलकर कार्तिकेय की महिमा का गान किया, उनका स्मरण किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके जीवन को मंगलमय बनाया। और यह दिव्यता और धर्म की स्थापना का संदेश हमेशा के लिए स्मृति में अंकित हो गया।